हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। जैसा कि हम पिछले पार्ट से ही हम विद्युत स्टार्ट किए हैं और उसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है पेपर में। तो उसको आप जो है ध्यान लगा के पढ़िए, ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज के सेशन में हम विद्युत से रिलेटेड ही कुछ आगे की बातें करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है, इसमें कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। क्या पूछ रहा है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। आपसे विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिए विद्युत शक्ति, जैसा कि आप सभी जानते हैं विद्युत शक्ति क्या होता है। विद्युत शक्ति ऊर्जा व्यय होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। क्या होती है? ऊर्जा की व्यय हम पी से दिखाते हैं। पी ऊर्जा व्यय होने की दर, ऊर्जा व्यय होने की दर। अब ऊर्जा डब्लू से दिखाते हैं ऊर्जा को, तो डब्लू और दर मतलब टी से भाग देंगे, डब्लू बटा टी होता है। अब डब्लू क्या है? डब्लू यहाँ पर कार्य होता है। क्या होता है? कार्य होता है। और टी क्या है? समय है, समय। अच्छा, कार्य मतलब यहाँ पे ऊर्जा, यही कार्य ऊर्जा के रूप में होता है संचित, तो ऊर्जा बटा समय। तो ऊर्जा व्यय होने की दर क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। और शक्ति को पी से दिखाते हैं, पी बराबर डब्लू बटा टी। अब देखिए पूछ रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? डब्लू का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा को हम मापते हैं जूल में, जूल। अब प्रति समय क्या है? ये समय सेकंड में लेते हैं, तो समय सेकंड हो गया। तो जूल प्रति सेकंड क्या होता है? जूल प्रति सेकंड, या इसी को बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया है ऑप्शन में, कह रहा है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट, तो वाट भी होता है। जूल प्रति सेकंड, वाट को ही जूल प्रति सेकंड बोलते हैं, तो ये भी होता है। कह रहा उपयुक्त दोनों, तो ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों, यानी कि वाट, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट या फिर जूल प्रति सेकंड, ये दोनों होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है। अब देखिए इसका बड़ा मात्रक होता है, ये वाट हो गया। एक इसका बड़ा मात्रक होता है किलोवाट। क्या होता है? इसका बड़ा मात्रक होता है किलोवाट। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बड़ा मात्रक। विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक क्या होगा? विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक होगा किलोवाट। ये होता है किलोवाट होता है। अब देखिए 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट को KW से दिखाते हैं, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। क्या होता है? 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। अब देखिए बड़ा मात्रक 1 किलोवाट होता है, एक और होता है, एक होता है आपका मेगावाट। क्या होता है? ये होता है मेगावाट। ये होता है आपका मेगावाट। अब देखिए 1 मेगावाट बराबर होगा आपका 10 पावर 6 वाट। क्या होता है? 10 पावर 6 वाट। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 पावर 6 वाट। और 1 मेगावाट बराबर 10 पावर 6 वाट। अगर आपसे पूछता है 1 मेगावाट में कितने किलोवाट, आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1 मेगावाट, देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ मेगावाट, 1 मेगावाट बराबर कितने किलोवाट होगा? तो 1 मेगावाट बराबर 10 पावर 3 किलोवाट। क्या होगा? 1 मेगावाट बराबर 10 पावर 3 किलोवाट होगा। 1 मेगावाट बराबर 10 पावर 3 किलोवाट। अब देखिए और क्या होता है? और होता है आपका एक विद्युत शक्ति का एक बड़ा मात्रक और होता है अश्व शक्ति। क्या होता है? मैं इधर देखिए लिखता हूँ अश्व शक्ति। अश्व शक्ति, अश्व शक्ति को बोलते हैं हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 700। देखिए मैं नीचे लिख देता हूँ, एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर होगा 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट। तो यहाँ पर देखिए इसका कई मात्रक हो जाएगा। अच्छा, एसआई मात्रक पूछा था, तो वाट या तो जूल प्रति सेकंड होगा। उसका बड़ा मात्रक क्या होगा? बड़ा मात्रक होगा किलोवाट, मेगावाट, और क्या होगा? अश्व शक्ति या फिर उसी को बोलते हैं हॉर्स पावर। तो ये होता है मात्रक है उसका विद्युत शक्ति का। और विद्युत शक्ति कहेंगे किसे? ऊर्जा व्यय होने की दर, यानी ऊर्जा खपत होने की दर क्या कहलाएगी? विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत शक्ति को पी से दिखाते हैं। अच्छा, पी बराबर होता है डब्लू बटा टी। अब आपको पता है कि डब्लू बराबर होता है VIT। मैं इसको इरेज करके आपको आगे बताता हूँ। देखिए P बराबर होता है W बटा टी। और हम जानते हैं ये जो W यानी ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा, ये क्या है? ऊर्जा है। तो W बराबर होता है
वी क्यू, क्या होता है W बराबर वी क्यू होता है। अब W बराबर देखिए वी क्यू बराबर आई टी, तो यहाँ पर आई टी रख देंगे, क्यू बराबर क्या होता है आई टी होता है, तो आई टी रख दीजिए, तो वी आई टी P बराबर W बटा, एक मिनट, देखिए इधर P बराबर होता है W बटा टी, यानी ऊर्जा व्यय होने की दर, और W बराबर वी आई टी, तो यहाँ पर जब रख देंगे वी आई टी बटा में टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो वी आई क्या हो जाएगा वी आई, तो P बराबर वी आई, एक फार्मूला ये हो जाता है आपका P बराबर वी आई। और यहाँ पर आप रख के और फार्मूला भी निकाल सकते हैं। देखिए P बराबर W की जगह वी आई टी रखे थे, यानी W बराबर वी क्यू होता है, तो देखिए V बराबर आई आर रख सकते हैं, आई आर, V बराबर क्या होता है आई आर होता है, V बराबर आई आर, तो यहाँ पर देखिए W बटा टी, W का मान वी क्यू होता है, तो V की जगह आई आर क्यू, एक फार्मूला ये भी हो सकता है कि P बराबर आई आर क्यू बटा में टी होगा। अब और आगे देखिए P बराबर ये है आपका आई आर इंटू क्यू बराबर होता है आई टी, अब बटा में टी, टी से टी कैंसिल, तो P बराबर आई स्क्वायर आर भी होता है, क्या होता है P बराबर आई स्क्वायर आर भी होता है। और देखिए और क्या होता है, देखिए P बराबर, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि I का वैल्यू रख देते हैं, I बराबर क्या होता है I बराबर V बटा R होता है, तो वहाँ पर रखेंगे तो V स्क्वायर बटा में R स्क्वायर इंटू, इसमें देखिए इसमें रख रहे हैं I बराबर V बटा R रखेंगे, तो I स्क्वायर है तो I की जगह V बटा R, तो V स्क्वायर बटा R स्क्वायर इंटू R है, तो इंटू R, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर बचेगा आपका V स्क्वायर बटा में R। एक फार्मूला ये भी होता है आपका विद्युत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटा में R हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब फार्मूला भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए फार्मूला, आप इसको जो है ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे हमसे क्या पूछ रहा है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल के बराबर होता है, कह रहा 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, उससे पूछ रहा है 1 किलोवाट घंटा। अच्छा, किलोवाट को KW से दिखाते हैं, घंटा को H, तो KWH यानी कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल, देखिए जूल पूछ रहा है। अच्छा जूल, अभी आपसे हम बताएं कि जूल जो होता है, जूल कार्य का मात्रक होता है, किसका मात्रक, कार्य का मात्रक, या इसी को ऊर्जा बोलते हैं, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और हम पढ़े हैं कि जूल है W बराबर होता है वी क्यू, क्या होता है W बराबर वी क्यू होता है, वी क्यू या तो W बराबर होता है वी आई टी, ये भी बताए थे हम आपको, या तो फिर आप ये बोल सकते हैं कि W बराबर वी आई, अभी बताएं कि वी आई जो होता है वी आई ये होता है आपका P बराबर क्या होता है P यानी शक्ति बराबर होता है। और यहाँ पर देखिए किलोवाट जो है शक्ति का मात्रक है, तो यहाँ पर हम शक्ति निकालते हैं W बराबर PT, ध्यान रखिएगा कि W बराबर PT भी होता है, ऊर्जा बराबर क्या होता है शक्ति गुणे समय, या तो P बराबर हम यहीं पे पढ़ें कि W बटा T ऊर्जा व्यय की दर, तो यहाँ से W का वैल्यू निकालेंगे तो PT आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए PT, मेरा कहने का मतलब ये था कि W का मात्रक क्या होता है जूल, अब इसका मात्रक होता है वाट, शक्ति का मात्रक वाट और समय का मात्रक सेकंड, वाट सेकंड। कहने का मतलब कि अगर हमको जूल में, शक्ति को अगर जूल में बदलना है तो शक्ति अगर वाट सेकंड में रहेगा तो हम उसको जूल बोलेंगे, क्या बोलेंगे वाट सेकंड को ही जूल बोलेंगे। तो देखिए इसको यह किलोवाट में दिया है तो हम इसको वाट में बदल देते हैं, ये घंटा दिया है तो उसको सेकंड में बदल देते हैं। देखिए 1 किलोवाट यहाँ पर दिया है ना, 1 किलोवाट घंटा, जबकि हमको पता है कि जूल में अगर हमको लाना है, क्योंकि इसमें पूछा है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होता है या कितने जूल के बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है, तो वाट सेकंड जब मिलेगा तो वाट सेकंड को हम क्या बोलेंगे जूल बोलेंगे। तो देखिए इसको वाट सेकंड में बदलते हैं, यहाँ पर 1 किलोवाट है और हम आपको अब बताए हैं कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होगा, तो लिख लीजिए 1000 वाट, लिख लीजिए यहाँ पर 1000 वाट गुणे, अब यहाँ पर देखिए 1 घंटा भी है यहाँ पर, तो उसको सेकंड में, क्या इसमें बदलना है सेकंड में, तो 60 का गुणा किए 1 में तो मिनट में बदल गया, अब फिर से 60 का गुणा कर दिए तो सेकंड में बदल गया, तो ये हो गया आपका सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 गुणे 1 2 3 4 5, 36 गुणे 10⁵ वाट सेकंड, वाट सेकंड। या यहाँ पर देखिए यहाँ पर दशमलव बढ़ा रहे हैं तो 3.6 गुणे 10⁻6, 1 दशमलव जबरदस्ती बढ़ा रहे हैं तो पावर में एक यहाँ पर वैल्यू भी बढ़ जाता है, तो 3.6 × 10⁻6 वाट सेकंड, मतलब इसी को बोलते हैं जूल, क्या बोलते हैं जूल।
तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। इसको याद रखना है, अगर कभी भूल जाते हैं तो इस तरीके से इसको निकाला जाता है। तो 1 किलोवाट घंटा में क्या होगा, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होगा। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि जूल जो होता है वाट सेकंड के बराबर होता है, वाट सेकंड। तो यहाँ आप देखिए 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होगा, तो 3.6 गुणे 10⁻3, ये नहीं हो सकता। 3.6 गुणे 10⁻4 नहीं हो सकता, ये भी 3.6 गुणे 10⁻5 ये भी नहीं हो सकता। 3.6 गुणे 10⁻6 जूल ये हो सकता है भाई, हो सकता मतलब यही होगा। तो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होगा किलोवाट घंटा में। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होगा। ठीक है, अब चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। बल्ब के तंतु में प्रवाहित विद्युत आवेश, आवेश पूछ रहा है आपसे, विद्युत आवेश का परिमाण होगा। विद्युत आवेश पूछ रहा है, विद्युत आवेश मतलब क्यू पूछ रहा है आपसे। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है, और आपको दिया है 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आई बराबर दे दिया है 0.5 एम्पीयर दे दिया है। अब विद्युत धारा पूछ रहा है और समय दे रहा है 10 मिनट तक प्रवाहित होता है। ध्यान दीजिएगा 10 मिनट तक प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर दे दिया टी बराबर 10 मिनट दे दिया है। अब आपसे क्यू पूछ रहा है। अब देखिए आप जानते हैं कि क्यू बराबर होता है आई टी, धारा गुणे समय, और समय हमेशा सेकंड में लेते हैं। यहाँ पर समय किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, धारा 0.5 इंटू समय दिया है 10 मिनट, तो यहाँ पर 10 का गुणा कर दीजिए। 10 गुणे, यह मिनट में है तो इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या का गुणा करेंगे, 60 का गुणा कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए तो यह आ जाएगा आपका 6 5 30, 1 2 3 0, एक अंक पर दशमलव, 300 क्या आ जाएगा 300, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, 300 कूलाम। क्या आ जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 300 कूलाम। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, 300 कूलाम। क्या होगा, 300 कूलाम। करा है कि उस बल्ब में 300 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जा रहा है। अब देखिए और विद्युत बल्ब से क्या पूछ सकता है क्वेश्चन। अब देखिए ई कर रहा है कि 10 मिनट तक प्रवाहित होता है, 10 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, अब यहाँ पर तंतु का नाम लिया है कि तंतु। देखिए तंतु क्या होता है, देखिए विद्युत बल्ब आप जानते हैं कि ये देखिए मान लीजिए ये कोई विद्युत बल्ब है। ठीक है, ये क्या है, ये कोई विद्युत बल्ब है। यहाँ पर आपको यह पिन लगा होता है होल्डर में फंसाने के लिए। अब देखिए इस तरीके से देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे कुंडली बनी होती है विद्युत बल्ब में। ये जो कुंडली होती है इसी को बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। और यह तंतु देखिए आपसे पूछ सकता है कि जो विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का होता है। तो विद्युत बल्ब में ये जो तंतु है यह टंगस्टन धातु का होता है। किस धातु का, टंगस्टन। ठीक है, यह होता है टंगस्टन धातु का होता है। अब आपसे पूछ सकता है कि ये जो टंगस्टन धातु है, टंगस्टन धातु का गलनांक क्या होता है। टंगस्टन धातु का गलनांक उच्च होता है। क्या होता है, इसका गलनांक उच्च होता है। अब देखिए एक बात और कि इसका रेजिस्टेंस भी पूछ सकता है कि इसका जो इसमें जो फिलामेंट लगा होता है या जो तंतु लगा होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इसका रेजिस्टेंस भी उच्च होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और आपसे और क्या पूछ सकता है इसमें। अब देखिए जैसे जो विद्युत बल्ब है यहाँ पर, पहले तो ये आप समझिए कि विद्युत बल्ब आपका जो वायर है अंदर ऐसे कुंडली के रूप में ऐसे लगा हुआ है। अब इसके ऊपर से शीशे का आवरण ऐसे होता है। तो शीशे का आवरण देखिए क्यों लगा होता है, यहाँ पर देखिए कि ये जो वायर लगा हुआ है यहाँ पर टंगस्टन धातु, इसका गलनांक उच्च होता है और प्रतिरोध भी क्या होता है, प्रतिरोध भी उच्च होता है। अब देखिए जब करंट इसमें जाएगा तो करंट जा करके यह इसमें क्या हो जाता है, इसका प्रतिरोध अधिक होने का यह तब लाल हो जाता है, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और यह चमकने लगता है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए इसको खुला छोड़ दिया जाए तो खुला छोड़ देने पर जब बाहरी वायुमंडलीय यहाँ पर ऑक्सीजन आता है, क्या आएगा, ऑक्सीजन। यानी कि जब वायुमंडलीय हवा आएगा तो उसमें ऑक्सीजन होता है। तो जब यह ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो इससे ऑक्सीकरण कर लेगा। क्या कर लेगा, इससे ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और क्रिया करके यह टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो इससे इसको बचाने के लिए इसको क्या करते हैं, इसको शीशे से कवर कर लिया जाता है इस तरीके से। ठीक है,
और एक बात और, जब इसको शीशे से मान लीजिए कवर कर लिया जाता है, या तो फिर ये जो शीशा लगा दिया गया है, लगाने के बाद इसमें कुछ गैसें भरी जाती हैं, ठीक है, कुछ गैसें, देखिए कुछ गैसों में कौन कौन सी गैसें भरी जाती हैं, आपसे पूछ भी सकता है कि विद्युत बल्ब में कौन कौन सी गैसें भरी जाती हैं। तो भरी जाने वाली गैसें देखिए निष्क्रिय गैस भरी जाती हैं। इसमें क्या भरी जाती है? निष्क्रिय गैस में कौन कौन सा? एक होता है आर्गन होता है आपका, और एक होता है, देखिए इसमें होता है आपका नाइट्रोजन। क्या होता है ये होता है नाइट्रोजन, ये होता है आर्गन। देखिए आर्गन और नाइट्रोजन, आर्गन लगभग होता है आपका 85% और नाइट्रोजन होता है आपका लगभग 50%, ठीक है, 50% के आसपास इसमें गैस भरी जाती है। अब देखिए कि इसमें आर्गन नियान गैस क्यों भरी जाती है। यह देखिए क्या होता है कि जब वायुमंडलीय इसमें ऑक्सीजन होता है, तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से वही जो मैं बताया कि जब यह गर्म होगा तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन इसमें रहेगा। अगर वायुमंडलीय हवा है तो उसमें नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन वह उसमें ऑक्सीजन भी होता है, तो ऑक्सीजन से यह क्रिया करके टूट जाता है और यहाँ पर विस्फोट भी हो सकता है। विस्फोट होने से यह बल्ब टूट सकता है। तो उसको बचाने के लिए इसमें से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है। इसको या तो आप कह सकते हैं कि आर्गन या नाइट्रोजन गैस भर दिया जाएगा, या तो आप ये भी हो सकता है कि इसमें से पूरी वायु को निकाल करके निर्वात उत्पन्न कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? निर्वात कर दिया जाएगा, यानी उसमें कुछ भी नहीं है। अब फिर क्या करते हैं कि आर्गन और नाइट्रोजन गैस उसमें भर दिया जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैसें भरी होती हैं। तो विद्युत बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती हैं। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। और देखिए ये जो टंगस्टन होता है यह 3700 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को सह सकता है, ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर सहने की जो क्षमता है लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस तक यह टेम्परेचर, मतलब 3700 डिग्री सेल्सियस तक सह सकता है। उसके बाद यह गल जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बात और कि जो बल्ब की चमक होती है, ठीक है, बल्ब जैसे कोई बल्ब बहुत ज़्यादा चमकता है, चमकने का मतलब बहुत ज़्यादा उजला देता है, और कोई सा बल्ब बहुत मध्यम से जलता है। तो देखिए उसका क्या कारण है। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बल्ब की जो चमक होती है, बल्ब की चमक डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पर। उसमें जो लगा होता है, जो ये फिलामेंट लगा होता है, फिलामेंट के रेजिस्टेंस पर, किस पर? फिलामेंट के रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। आप कह सकते हैं जो चमक होगी प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि बहुत तेज़ी से कब चमकेगा? जबकि रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो जिस भी बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा वह बल्ब ज़्यादा चमकेगा, यानी ज़्यादा उजाला देगा। अब एक बात और देखिए कि आप जब बल्ब देखेंगे तो यहाँ पर ये कुंडली के रूप में ऐसे देखिए, इस प्रकार से ऐसे गोल गोल घुमा करके लगा होगा। वहाँ कभी भी देखेंगे ऐसे सीधा नहीं लगा होता है, ऐसे कुंडली के रूप में घुमा के लगा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वह तार के लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर बल्ब जो ज़्यादा उजाला देगा, यानी ज़्यादा चमकेगा कौन? जिसका कि रेजिस्टेंस अधिक हो। अब रेजिस्टेंस उसी का अधिक होगा जिसके तार की लंबाई क्या हो? अधिक हो। तार की लंबाई अधिक होने पर रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो तार की लंबाई अधिक, अगर अधिक लंबा तार सीधा लेंगे तो इसमें एक छोटे से जगह में सीधा तार आ नहीं पाएगा बहुत बड़ा, या तो फिर बहुत बड़ा लेना पड़े इसको। तो फिर उस जगहों को बचाने के लिए क्या करते हैं, इसको कुंडली के रूप में ले लेते हैं, जिससे कि कम स्पेस में ज़्यादा तार यहाँ पर आ सकता है, ज़्यादा लंबा तार। तो ज़्यादा लंबा तार रहेगा, उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा इस तंतु के प्रतिरोध जब बढ़ जाएगा तो वह ज़्यादा क्या करेगा? ज़्यादा चमकेगा, ज़्यादा उजाला देगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए। चलिए तो फिर आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और आपको डेली सुबह 5 बजे ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास मिल जाया करेगा। तो आप डेली देखा करिए इसको, और यदि आपको समझ में आता है, आपको पसंद आता है, तो आप अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर करें। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।